यहाँ पे तीनों बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं और तीनों जो है साइंस से हैं और तीनों ने परचम लहरा दिया है। इन्होंने ये भी दिखा दिया कि देखो लड़कियों, हम लड़कियों से कम नहीं है, हम लड़के भी आगे निकल चुके हैं। इस साल तो तैयारी बहुत अच्छी थी क्योंकि 10th से हमें एक्सपेक्टेशन था इससे ज़्यादा 94% से ज़्यादा लाने के लिए, इसीलिए मैंने पूरा एक साल कंसिस्टेंसी के साथ मैंने 12th को फॉलो किया और अपने डेली रूटीन को फॉलो किया। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सारा क्वेश्चन पहले बात तो अटेम्प्ट करना चाहिए। वहाँ सारे टीचर एक एक क्वेश्चन से मुझे लिखवाए गए हैं और पूछा भी गया है उस क्वेश्चन से, तो सारा क्वेश्चन और टू द पॉइंट आंसर लिखना चाहिए। क्योंकि एक मेरा आंसर केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन रहते हैं ध्यान में नहीं है, उसमें मैंने सिर्फ 2 लाइन लिखा है, मुझे 2 मार्क्स के 2 मार्क्स मिले हैं। हर समस्या का समाधान है पीडब्ल्यू। आप डॉक्टर बनोगे यहाँ बनाएंगे, इंजीनियर बनोगे यहाँ बनाएंगे, आप बनोगे क्या यूपीएससी के लिए क्लियर करना है आपको वो भी करवाएंगे। करना क्या है आप ये तो बताओ, सारी चीज़ों का समाधान यहाँ पे। बिहार बोर्ड के गेट पे है जहाँ पे इस साल जो है इंटर स्ट्रीम के बच्चों के टॉपर वेरिफिकेशन हो रहा है, जहाँ पे साइंस के 3 बच्चों का यहाँ पे टॉपर वेरिफिकेशन हुआ है जो यहाँ पे है। और अब इनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से वेरिफिकेशन हुआ है क्या ये इस साल के टॉपर होंगे, और होंगे तो इतना मेहनत कैसे किया कि इस साल ये टॉपर बनने वाले हैं। क्या नाम है आपका? फैसल नवाज। क्या लग रहा है कि इस साल टॉप 10 में नाम आपका आएगा? अब देखिए इंटरव्यू दे के आए हैं, जो होता है देखा जाएगा। कितना आएगा? दहाड़ो सर रैंक कैसे? आपको खुद पे कितना भरोसा है कि कितना आ जाएगा? अब सर आ जाएगा, बस यही बता सकते हैं बस। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रेहान, कहाँ से हैं आप? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। क्या लग रहा है इस साल आपका टॉप 10 में नाम होगा कि नहीं? आ सकता है सर ये मैट्रिक में भी टॉप 10 में थे, टॉपर। मैट्रिक में? नहीं, 94% तो टॉप 10 में नहीं थे। अच्छा तो टॉपर थे, मतलब टॉप थे। हाँ टॉपर थे। इसको आपका क्या नाम है? हिमांशु कुमार। आपको क्या लग रहा है आपका नाम आएगा कि नहीं? हाँ मेरा नाम आ जाएगा, मैंने रिमार्क्स देख लिया था अपना। क्या सपना भरोसा है खुद पे, मेहनत पे भरोसा है। हाँ। माता जी भी साथ में। क्या लग रहा है बच्चे टॉप आएंगे कि नहीं? हाँ एकदम कितना मेहनत करते हैं घर पे? मेहनत तो करता है तभी तो यहाँ तक पहुँचा है। क्या बात है, भरोसा है बेटे पे पूरा पूरा भरोसा बहुत है। भरोसा लग रहा है कि आज जो बच्चे गर्दा उड़ाने वाले। बिल्कुल। खास बात एक ये है ना कि ये बच्चा 10th क्लास में हिंदी मीडियम से था, इसने 12th में आकर जो है स्विच कर लिया, अपना मीडियम इंग्लिश मीडियम चूज कर लिया। यहाँ पे तीनों बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं और तीनों जो है साइंस से हैं और तीनों ने परचम लहरा दिया है। इन्होंने ये भी दिखा दिया कि देखो लड़कियों, हम लड़कियों से कम नहीं है, हम लड़के भी आगे निकल चुके हैं। तो इन लोगों ने भी बहुत एकदम मस्त एकदम धमाल मचा दिया है। धमाल मचा दिया है कहीं ना कहीं। तैयारी कैसी थी इस साल? इस साल तो तैयारी बहुत अच्छी थी क्योंकि 10th से हमें एक्सपेक्टेशन था इससे ज़्यादा 94% से ज़्यादा लाने के लिए, इसीलिए मैंने पूरा एक साल कंसिस्टेंसी के साथ मैंने 12th को फॉलो किया और अपने डेली रूटीन को फॉलो किया। डेली रूटीन को आपने कितना मेहनत किया टॉपर लिस्ट में नाम लाने के लिए? बस मेहनत करते गए, आ गया नाम। कितना मेहनत करते थे 24 घंटे में? 8-10 घंटे। 8-10 घंटे मेहनत करते थे। जी। आपका मेहनत कैसा रहा? मेरा भी अच्छा रहा मेहनत, कितना? मतलब जितना चाहिए था इसको उतना मैंने कर लिया था। आज तो आपका टॉपर वेरिफिकेशन हुआ, हॉल में गए, कैसा माहौल था? बोर्ड बहुत कॉर्डियल था मेरे साथ, तो मुझे आंसर देने में बहुत अच्छा लगा। आपके आने वाले जूनियर्स जो है ना उन्हें ऐसा लगता है कि इंग्लिश मीडियम थोड़ा टफ होता है, तो आप अपने आने वाले जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि ये मैसेज आपके आने वाले 27 के बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब देखेंगे और आपने बोला ना कि मैंने अपना चीज़ें देख ली हैं तो मैं पूरा श्योर हूँ कि मेरा रैंक आएगा। तो एक मैसेज डिलीवर करो यहाँ पर ताकि हम टॉपर जब आप बनो, जब हम आपसे दोबारा मिले तो वो चीज़ हम प्ले कर पाए और बता पाए, ये कॉन्फिडेंस है। तो वहाँ पर बच्चों के सामने वो वीडियो हम प्ले कर पाए कि आप वो मैसेज देना क्या चाहते हो। क्योंकि बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों का मार्क्स नहीं उठता है, इंग्लिश मीडियम में बच्चे उतने आगे नहीं जा पाते हैं। तो आपका क्या थॉट है इसमें? वहाँ पहले जो क्लास में मैं बैठा था वहाँ बहुत से ज़्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम के ही थे, तो बिल्कुल मैं मानता नहीं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं आते हैं, यहाँ बहुत सारे आते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सारा क्वेश्चन पहले बात तो अटेम्प्ट करना चाहिए। वहाँ सारे टीचर एक एक क्वेश्चन से मुझे लिखवाए गए हैं और पूछा भी गया है उस क्वेश्चन से, तो सारा क्वेश्चन और टू द पॉइंट आंसर लिखना चाहिए। क्योंकि एक मेरा आंसर केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन रहते हैं ध्यान में नहीं है, उसमें मैंने सिर्फ 2 लाइन लिखा है, मुझे 2 मार्क्स के 2 मार्क्स मिले हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि टू द पॉइंट आंसर विथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी लिखना चाहिए। इसीलिए आप क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी थी, आगे वाले छात्रों को क्या कहेंगे जो छात्र अब एग्जाम देने वाले हैं? आगे
आगे जो छात्र आ रहे हैं वो भी क्वांटिटी पे ध्यान दिया, क्वालिटी पे भी, क्योंकि जब राइटिंग प्रैक्टिस से आपका जब क्वालिटी सुधर सकता है तो और नॉलेज भी होना चाहिए, तभी वो क्वालिटी बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बच्चे क्वांटिटी क्वालिटी और चीज़ों की बात कर रहे हैं, सर ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही है? सर ये सारी चीजें ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उससे पहले सर आप बच्चे से ही पूछ लो कि ये कहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रही है सारी चीज़ें, कहाँ से आ रही है? PW से PW जी। और कहाँ से आ रही है? PW से। जैसे बच्चों ने कहा कि आंसर राइटिंग की बात है, तो हम लोग एक क्रैश कोर्स लेके आते हैं, जीत क्रैश कोर्स, जिसमें बच्चों को मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं, आंसर राइटिंग ही सिखाते हैं। बच्चे हैं ना हमारे बैच के बच्चे हैं, जैसे ये हमारे जो फुल लेंथ बैच चलता है, गौरव बैच उसके हैं, ये हमारे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं और उनसे भी आप पूछ सकते हो। तो सब लोग PW के गेम बच्चे चेंजर हैं, जो लास्ट में जो बच्चे कहते हैं कि 1 महीना बचा है कुछ नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ से क्रैश कोर्स 1 महीने पढ़ के कर गए, यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कुछ ही समय में। कुछ ही समय में भी अच्छा कर सकते क्या हैं। लग रहा है माता जी, PW में बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका भविष्य बन रहा है कि भविष्य बन रहा है। आराम से खुल बताइए। के बताइए माता जी, खुल के बताइए, बताइए, बन रहा है कि नहीं बन, हम लोग भी सुनना चाहते हैं ये नहीं चीज। होना है, भावुक नहीं होना है। बताइए। हाँ, जो बन सच है रहा है। वही बताइए कैमरे के सामने। तैयारी किया, टॉप 10 में नाम आने वाला है, फ्यूचर में बनना क्या है? ये सवाल मुझे अंदर भी पूछा गया था, तो अभी तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है कॉलेज के लिए, उसके बाद मुझे जो बनना है वो मैं UPSC का एग्ज़ाम दूंगा। UPSC की क्या बात है। आपका क्या टारगेट है, क्या बनना है? मेरा टारगेट तो नीट को क्रैक करना है और डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। आपका क्या है? मेरा भी नीट ही है, नीट का पढ़ाई कहाँ से करोगे? PW से। क्या बात है। मतलब कहीं ना कहीं झंडा गाड़ी देना है इस बार। जी सर। तैयारी होती है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है और UPSC की तैयारी करना है। कि हर समस्या का समाधान है PW। आप डॉक्टर बनोगे यहाँ बनाएंगे, इंजीनियर बनोगे यहाँ बनाएंगे, आप बनोगे क्या UPSC के लिए क्लियर करना है, आपको वो भी करवाएंगे। करना क्या है आप ये तो बताओ, सारी चीज़ों का समाधान यहाँ पे। अवेलेबल है। एक बार और मेहनत करना पड़ेगा, जब ये बच्चे नीट में टॉप करेंगे तब ये फिर से आकर एक बार जो है आकर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आपको जो है न्यूज़ बनाना पड़ेगा। और हम आपको जरूर आमंत्रित करेंगे जब स्टेट रैंक में इन बच्चों का नाम आएगा। मैं चाहता हूँ तीनों बच्चों के इंटरव्यू आप एक साथ लें। चेहरे पहचान लो। करेंगे, हम भी इंटरव्यू करेंगे और दिखाना भी चाहेंगे कि किस प्रकार से बच्चे मेहनत करते हैं और मेहनत का फल भी मिलता है और मेहनत का फल होता है इस बार इंटर में टॉप होना। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपका राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताइए।